दुनिया झुकती है भाई, झुकाने वाला चाहिए। आज का मैच देखे है कोई? आप लोग देखिए कैसे, ही तो यहाँ है ना। अच्छा, वहां से शूट करके आ रहे हैं इसलिए नहीं देख पाए। प्रोग्राम शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। देखे आज का मैच? देखे है ना? देखिए वो देखिए इशारा कैसा समझ रहे हैं सब। कितना है ये, है ना? नाम नहीं लूंगा बस। मेहनत आप भी कीजिए, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। कि आपको किसने रोका है, लेकिन आप में से कोई क्यों नहीं वहां पहुंच रहा है। मैं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। हम और आप नेता लोगों को जिताते हैं। कौन जिताता है? हम और आप। नेता गाड़ी में घूमता है, उसकी बीवी गाड़ी में घूमती है, उसका बेटा गाड़ी में घूमता है, उसकी बहू गाड़ी में घूमती है, उसके बच्चे लोग अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी में पढ़ते हैं। और हम और आप किस पर घूमते हैं? बस पर। और धक्का खा खा के, मार मार के, ले धक्कम धूक और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिंदाबाद वाले गाड़ी में घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिंदाबाद कीजिएगा या अपने बच्चों की फिक्र कीजिएगा? अपने बच्चों की फिक्र होनी चाहिए। जैसे जिंदाबाद फटफटिया पर घूम रहा, लगा यही जीत गया है। अरे जीता जो वो ऐश करेगा, आपको क्या मिलेगा? मलाई वो लोग खाएंगे और आपकी कुटाई होगी। बस में देखिए धक्का में धुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि आपने जिसको जिताया है उसको बस में सफर करना चाहिए। उनके बच्चे लोग दंगे में नहीं रहते हैं, वो तो हमारे और आपके बच्चे हैं जो ना समझ है। उनके सब बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? अमेरिका में पढ़ रहे हैं। नेता लोगों के वो वोट लेने से पहले आकर हम लोगों के पैर पर झुक जाते हैं, वोट दे दो। जब वोट मिल गया तो 5 साल तक अब हमको रगड़ना पड़ता है। काहे को भाग रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद काहे को कर रहे हैं भाई? काहे को? अपनी लाइफ बनाइए। नौजवानों से कहता हूं, लाइफ बनाइए, कुछ कहिए, तब ना आगे बढ़िएगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपने यहां एक चीज और, पढ़ लिख के क्या होगा? ये ना, अरे बहुत कुछ होता। क्या होगा? हमें और आपको फॉर्म भरना नहीं आता। पढ़ लिख लेंगे, फॉर्म भर लेंगे। इसलिए नौजवानों से अपील है, पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए। आप पुलिस फोर्स में जाइए। आज अपने यहाँ पुलिस फोर्स की कमी है, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। एक सेंट्रल पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी, मेरे रिश्तेदार हैं। कहा, जनाब जी, मौलवी साहब, मदनी साहब, मुस्लिम लोग इस फोर्स में आते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 32 बार फेल हुआ हूं और 33वीं बार में पास हुआ हूं। कितनी मतलब फेल हुए हैं? 32 बार। तो आप भी फेल हो सकते हैं, लेकिन 33 बार पास हो सकते हैं। तो हम और आप तो पहले नर्वस हो गए, हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें रनिंग कराते हैं। 6 मिनट में आपको दौड़ना है 1.5 किलो। क्या? 1.5 किलोमीटर? हाँ, 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। और बॉडी वॉडी अगर अच्छी है तो आपको ले लेंगे। बोले हम लोग सिर्फ 3 आदमी हैं, बस, ज्यादा नहीं है। और बोले जब मुसलमानों को कहा जाता है फॉर्म भरो तो वो भरते ही नहीं है। और फिर हम और आप रोते हैं, सरकार हमारी सुनती ही नहीं। रो रहे कि नहीं रो रहे? मेरे भाइयों, रोना बंद करो। आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आपने सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के इलाके की लगभग 8 बेटियां शायद जज बन गई हैं। कितनी? 8 है लगभग। कई बेटियां जज बनी है, मेहनत की, आगे बढ़ी है। मेरे भाइयों, नौजवानों से अपील है, आप कुछ करके बनिए, कुछ बनिए, कुछ कीजिए। लेट ही हो लेकिन दिखाइए, और दुनिया झुकेगी और आपके काम की तारीफ होगी। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनका बाल आप देख लीजिए, जिस पर मैंने शुरू में बात की थी,
उस बाल को कहा जाता है ये चारों तरफ घुमौल बाल और बीच में उठौल बाल। ये चारों तरफ कटौल और बीच में उठौल बाल। अब मौलवी साहब सही बोल रहे हैं, आप जाके देखिए जहां बाल काटने वाला है उसके पास पूरी फोटो है कि नहीं है, कौन सा बाल काटिएगा। और याद रखिएगा, अगर चारों तरफ से काट लिया और बीच में उठा लिया और नहीं काटा, ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने सुना यनहा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से यानी कुछ बाल को काटा कुछ को छोड़ दिया, वैसा करने से मना फरमाया है। लेकिन हमारे कुछ नौजवानों की कट वैसे ही है। सही है ना बाबू? बाबू का नाम है आपका? नहीं, इनका नाम इजाज भाई। देखिए मैंने मशवरा उनसे ले लिया, समझिए ना। आपका नाम क्या है? बोलिए ना, काहे शर्मा रहे हैं? शर्माने वाली बात नहीं है भाई। हाँ माशाल्लाह, देखा आपने। अपने में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अभी नशा कर रहे हैं, नशा। पुलिस वाले परेशान है और नशा करके, तो नशा भी कई तरीके का आ रहा है। वो सूंघने वाला भी नशा चल रहा है, ड्रग्स वाला भी चल रहा है, और अंदर घुसा घुसा के मार रहे हैं और पी जा रहे हैं। और नशीली लोग बहुत खतरनाक होते हो। सुनना भी दाऊद किताबुल अशरफ हदीस नंबर 3685, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। जो भी नशा वाली चीज हराम है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे मौलवी साहब मैं खैनी खाता हूं तो नशा कहाँ आता है, बीड़ी पीता हूं तो नशा कहाँ आता है, वरना चक्कर खा के गिर जाए। पहली मर्तबा जब खाए होगे तो आया होगा, है ना? तो नशा आया कि नहीं आया? और आप ही बताइए, वो जो सिगरेट की पैकेट मिलती है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ना कि ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, मौत को दावत दे रहा है। अब गुटखा जो खा रहे हैं, गुटखा में तो कटौल मुंह रहता है। ये कटौल मुंह जानते हैं? मुंह का कट्टा हुआ उसके अंदर दिखता है। अगर गुटखा खाइएगा तो पूरा मुंह कट के आपका गिर जाएगा, फिर भी खाते हैं। दूध नहीं पिएंगे, गुटखा खाएंगे। और गुटखा बेचने वाले भी लोग घूमते रहते हैं, आराम से, कुछ नहीं होता। यहां तक कि विकलांग लोग जिनका पैर हाथ सही नहीं है, वो लोग भी गुटखा बेचते हैं। देखते होंगे आप। अच्छा, गुटखा जहां बनता है, अगर वही फैक्ट्री को बैन कर दिया जाए तो? लेकिन ये होगा कहां? ये होगा कहां? तो मेरे भाइयों, कुछ नौजवान जो इस नशे में लगे हुए हैं, उनको समझाना पड़ेगा प्यार से, बताना पड़ेगा प्यार से। अरे जिंदगी एक मर्तबा मिली हुई है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। लोग 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल ही में जा रहे हैं। अब उनका वक्त पूरा हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहाना लगा। इसलिए हॉस्पिटल जाया कीजिए। हॉस्पिटल में देखिए कैसे लोग हैं जो पड़े हुए हैं बीमारी ले लेके। मेरे भाइयों, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। तंगदस्ती गर्चे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसलिए अल्लाह ने आपको बॉडी दे रखी है, उसका ख्याल रखिए। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसमें खयानत नहीं करना है। आइए कुछ नौजवानों का वाकया बताता हूं। उन्होंने जब अपनी जिंदगी बदल ली तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। आज हमारी और आपकी दुआ कबूल हो रही है कि भाई नहीं हो रही है? दुआ कबूल हो रही है।